छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन के प्रश्नकाल में धान खरीदी के साथ ही पीडीएस चावल को लेकर सवाल लगाए गए। इन सवालों के जवाब विभागीय मंत्री ने दिए। विपक्ष ने धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन सदन ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे विपक्ष के विधायकों ने धान खरीदी समर्थन मूल्य के साथ ही डिफरेंस की राशि को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा गया है, रकबा घट गया है, पूरे किसानों को टोकन नहीं मिला है। 3100 देने की बात कही गई थी, उसके खिलाफ स्थगन लाया गया था, लेकिन सरकार उसे सुनना नहीं चाहती है। दिन भर की कार्रवाई बाइकाट किया हमने, क्योंकि किसानों का बड़ा मुद्दा है। किसान धान बेच नहीं पा रहे हैं, उसको भुगतान नहीं हो रहा है। कहाँ 3100 का नगद भुगतान पंचायतों में कर रहे हैं। अभी बैंक से जो धान बेचे हैं 2183 रुपया, उसका भी भुगतान ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और रकबा में भी कटौती कर दी है, किसानों की भी संख्या में कमी आ गई। इसके विरोध में हम लोग स्थगन लगाया था और ये सरकार चर्चा नहीं कराना चाहते, उसके विरोध में हम लोग बहिष्कार किए। 3100 रुपये देने की, एक मुश्त देने की बात कही थी। अभी तक किसान धान जितने बेचे हैं उसको 2183 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, तो आप किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर जहां सदन में जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं पीडीएस चावल को लेकर भी सियासी नोकझोंक देखने को मिली। इस बीच धान खरीदी को लेकर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में धान खरीदी की अवधि बढ़ाकर सभी किसानों का धान बेचने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में बेवजह शोर शराबा कर रहा है। धान के संबंध में उसमें भी स्पष्ट रूप से इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी किया गया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने किसान के हित में 31 जनवरी तक के धान खरीदी किया जाना था, उसमें 4 फरवरी तक के समय सीमा बढ़ाया गया है, जिसमें पूरे किसान लोगों का धान का बिक्री हो चुका है। प्रदेश में किसान हमेशा सियासत के केंद्र में रहा है। एक बड़ी आबादी होने की वजह से किसानों को लेकर हमेशा सरकार और विपक्ष को चिंता रहती है। साथ ही दोनों किसानों के चुनावी गणित साधने की कोशिश भी करते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के पहले जहां एक तरफ विपक्ष धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार सभी किसानों की उपज खरीदी पूरा करने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि किसानों पर शुरू हुई सियासत कहां तक जाती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। धान, किसान और घमासान, छत्तीसगढ़ के सदन में एक बार फिर इसकी गूंज सुनाई दी। राज्य में धान और पीडीएस चावल को लेकर लंबे समय से सियासत जारी है। किसान बाहुल्य राज्य होने के कारण राजनीतिक दल अपने आप को किसान हितैषी होने का दावा करते हैं और किसानों से जुड़े मुद्दे फिर राजनीतिक मोड़ ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सदन के सत्र के दूसरे दिन धान किसान को लेकर जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया, क्योंकि विपक्ष द्वारा लाया गया स्थगन प्रस्ताव स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार बात सुनना ही नहीं चाहती है और वहीं सरकार किसानों के हक में काम होने का, साथ ही रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी होने की बात कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। धान और किसान पर सदन में क्यों मचा घमासान? विपक्ष को क्यों नहीं सरकार के आंकड़ों पर भरोसा? क्या किसानों से अपना वादा निभा पाई साय सरकार? क्या लोकसभा चुनाव से पहले मची है किसान हितैषी दिखाने की होड़? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तौकीर जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि लगातार देखा जा रहा है धान को, किसान को लेकर, पीडीएस के चावल को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है और आज सत्र के दूसरे दिन भी युवा विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मतलब ये स्थितियां बन रही है कि बहुत सारी कंफ्यूजन की स्थिति है धान की खरीद को लेकर,
किसानों को पैसा देने को लेकर, टोकन अमाउंट को लेकर, ये कंफ्यूजन दूर क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? नहीं, कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, आज जो बवाल इन्होंने किया है, तो हमारे से एक्चुअली हमारे धर्मलाल कौशिक ने ही क्वेश्चन उठाया, धर्मलाल कौशिक जी ने, कि 24 मार्च 2023 को बाकायदा तत्कालीन खाद्य मंत्री जो अमरजीत भगत जी थे, उनकी जांच के लिए जो अपना राशन दुकानें जो थी, तो उनमें एक प्रश्न खड़ा किया गया था, उसी के नाम से उसकी जांच की उन्होंने घोषणा करी थी, लेकिन उसकी जांच अब तक नहीं हुई थी। तो उसी के बारे में उन्होंने प्रश्न किया, और साथ साथ उसी के बारे में जब प्रश्न किया गया तो बताया गया कि तत्कालीन सरकार के समय का मामला है और अभी तक उसको इनके समय में ही ढूलमोल रवैया अपनाया गया, और उसके कारण से सारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई थी। और रही बात हमारे जो धान खरीदी का मामला है, धान खरीदी की हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। उस घोषणा के अनुरूप आज 3100 रुपए में धान खरीदी लगभग पूर्णतः की हो रहा है, जिसमें 1,45,000 मीट्रिक टन जो है आज रिकॉर्ड धान खरीदी की गई है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अभी तक तो इसके पहले की पूर्ववर्ती सरकारी जो कांग्रेस सरकार है, उनके समय में इतनी ज्यादा खरीदी नहीं हुई थी, जबकि इन्होंने घोषणा की थी 3200 रुपए तक समर्थन देने की, सरकार ने, जनता ने इनको उखाड़ फेंका। उसका कारण था क्योंकि इन्होंने कभी भी अपनी जो घोषणाएं करी उसको अमल नहीं किया। जो वादा किया देने का बोनस, तो वो क्या करा, 4 किस्तों में दे दिया जनता ने, इसलिए उसको कभी भी माना नहीं, और हमेशा उनके साथ दोगलापन अपनाया, धोखा देते रहे। उनके साथ बाकी भ्रष्टाचार जो किया वो तो है ही है कई सारी योजनाओं में। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई मामला नहीं रहा। सरकार देखिए मात्र 1.5 महीना हुआ है आए हुए, और अपने जो घोषणा के अनुरूप जो हमने वादा किया है उसके ऊपर चर्चा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? अभी 60 दिन हमारे को नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी घोषणाओं के अनुरूप, मोदी गारंटी के अनुरूप हम जो वादा किए हैं उसको हम पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे भी नजर आएंगे। जैसा कि उनकी घोषणा के अनुसार हमने घोषणा की थी कि 2 साल का बकाया बोनस हम नहीं दे पाए थे प्रदेश सरकार के टाइम हमारे, हमने उसको दे दिया। उसके बाद हमने घोषणा की थी कि हम प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। आज 18 लाख आवास बनाने की घोषणा की। देखिए उसमें भी देखिए आज 18 लाख के हिसाब से एक मकान में, चलिए ठीक है, रुपेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा उनको। रुपेश जी, तौकीर जी का कहना है कि हम तो सभी वादे पूरे कर रहे हैं, धान खरीदी और रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हो रही है, 3100 रुपए में हम खरीद रहे हैं, तो अनावश्यक क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? प्रसिद्ध जी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ के अन्नदाता किसानों के प्रति भाजपा पिछले 15 वर्षीय कार्यकाल में भी जिस प्रकार से अन्याय करी, और उसी का परिणाम आज इनके सत्ता में आने के बाद भी कर रहे हैं। ये 3100 में धान खरीदने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी इनके द्वारा 3100 रुपए का नगद भुगतान तो छोड़ो, इनके द्वारा समर्थन मूल्य की राशि भी किसानों को समय पर नहीं मिल रहा है। धान खरीदी 31 जनवरी तक था, मात्र 4 दिन समय बढ़ा करके ये अपने आप को किसान हितैषी दिखाने की बात कर रहे हैं। प्रीसिता जी, जिस प्रकार से अव्यवस्था फैला, और छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई, किसानों को जो लाभ दिया, जिसके कारण कृषि का रकबा बढ़ा, किसान कृषि की ओर अग्रसर हुए। इनके कार्यकाल में मात्र 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, लेकिन भूपेश बघेल जी के कुशल नेतृत्व में 107 लाख मीट्रिक टन तक हुआ। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं रहेंगे। अब देखिएगा जिस प्रकार से धान का रकबा इनका घटाया गया है, 27.92 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा है, और पिछले बार 29.06 लाख हेक्टेयर था। धान का रकबा बढ़ने के बाद कांग्रेस सरकार की बेहतरीन कार्य योजना के कारण 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। लेकिन जब कांग्रेस किसानों के लिए बात करना चाहती है, स्थगन प्रस्ताव लाना चाहती है, चर्चा कराना चाहती है, लेकिन ये किसानों के साथ, किसानों के हितों के लिए चर्चा ना करके ये मात्र बेतुकी बातें करते हैं और पीडीएस चावल घोटाले की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में ही 227 दुकानों को निलंबित किया गया था, 187 लोगों पर एफआईआर हुआ था। कांग्रेस सरकार सक्षमता से, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य कर रही थी। ये अपने निकम्मेपन को, नकारेपन को छिपाने के लिए किसान के प्रति इनका जो अड़ियल रवैया है, उसके कारण ये बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस ने किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बहिर्गमन किया है। सरकार में उसको दबा दिया गया, हम उसको जांच कराने जा रहे हैं। जरा ये भी बता दीजिए,
महाघोटालेबाज भूपेश बघेल जो सट्टा खिलाने अपना उसमें देखिए, शब्दों की मर्यादा पे ध्यान रखिए। महाघोटालेबाज बोल रहे हैं, नान घोटाला में आज तक सीएम मैडम को जानने के तैयार नहीं है आप लोग। है महाघोटालेबाज। चलिए ठीक है, शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। धान किसान और पीडीएस चावल पर जो सियासत चल रही है, स्थगन लाया गया, विपक्ष के द्वारा स्वीकार किया गया, उसको वॉकआउट कर दिया, ये कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, चीजें प्रभावित हो रही है। क्या लग रहा है, क्या स्थिति आप समझ पा रहे धान को लेकर, किसान को लेकर छत्तीसगढ़ में? शर्मा जी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसान केंद्र में है। विधानसभा चुनाव में जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की बात आई और प्रति एकड़ 21 क्विंटल जो धान खरीदी की बात है, उसको लेकर के ही भाजपा सरकार में आई है, ये कहा जा सकता है। इसके साथ ही अन्य महतारी वंदन योजना, तमाम प्रकार के मोदी गारंटी की बात हो सकती है। अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें अभी जो किसानों की जो बात आ रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि रकबा क्यों घटा, ये महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। जब 29 लाख हेक्टेयर में यदि 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, तो वो घट करके जब 2 लाख हेक्टेयर धान का रकबा कम होके धान का जो खरीदी है वो 145 लाख मीट्रिक टन 144.92 लाख मीट्रिक टन यदि पहुंचा है, तो इसका कारण सिर्फ ये है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में औसत धान का उपज प्रति एकड़ कितना है, यह भी देखने वाला है। कृषि विभाग के रिकॉर्ड में जाएंगे तो 13-14 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से दर्ज है। अब बात यह आती है कि सभी किसानों का एक एक दाना धान खरीदने की बात दोनों ही सरकार करती रही है, कांग्रेस और भाजपा की। तो क्या सभी धान खरीदा गया है? रकबा कम होने का कारण तो एक ये भी हो सकता है, व्यवहारिक धरातल में देखेंगे जो रेगा में देते हैं, जो किराए में देते हैं, उनका धान मूल जो किसान है उसने लिया नहीं, क्या सब धान अपना बेच दिया, इस प्रकार से व्यवहारिक है। दूसरा चीज है जो टोकन की बात है, तो 31 तारीख के 4 तारीख तक जो बढ़ाया गया है उसमें नए किसानों को टोकन मिला है कि नहीं है। दूसरा है 48 घंटे के भीतर जो भुगतान की बात कही गई थी, क्या वो राशि अब लोगों के जेब में, उनके खाते में पहुंच चुका है, क्या ये है। और 3100 रुपये जो देना है उसमें 2183 रुपये जो समर्थन मूल्य की राशि है, उसके अतिरिक्त राशि को किस योजना के तहत, जिस तरह से कांग्रेस जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ये अंतर की राशि दे रही थी, तो ये भाजपा के लिए विचारणीय है। और जो स्थगन की बात आई है, तो निश्चित रूप से ये स्थगन के माध्यम से फिर आसंदी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इसमें ध्यानाकर्षण पर भी लगा हुआ है और ध्यानाकर्षण पर चर्चा कीजिए, और दूसरा जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर भी चर्चा होना। निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान का मुद्दा और गर्माएगा, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो तारीख बढ़ाने की जो बात कांग्रेस कह रही है, जिसको लेकर के आज दिन भर की कार्यवाही से वे बाहर रहे, तो इसमें महत्वपूर्ण यह है कि सबका धान खरीद लिया गया है, जो वादा किया जा रहा है, किसान कहीं सड़क में नहीं है। क्या व्यवहारिक धरातल में ये स्थिति है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये किसानों की ओर से अब आगे आना चाहिए, प्रशासनिक जानकारी के माध्यम से एक जानकारी सरकार के पास क्या है, जो मंत्री कह रहे हैं कि ये सभी का धान खरीदा जा चुका है, अब धान नहीं है किसानों के पास। ये एक महत्वपूर्ण बात आता है। रकबा कटौती की जो बात आ रही है, तो मुझे लगता है रकबा कटौती की तो ये तो सर्वे रिपोर्ट के, अनावारी रिपोर्ट के आधार पर तय होता है कि इतने हेक्टेयर में आप धान का फसल लिया जा रहा है, तो उतने एकड़ का, उतने रकबा का धान क्यों नहीं खरीदा गया, ये एक जानकारी के बाद है। मुझे लगता है कि मंत्री की ओर से एक स्पष्ट जानकारी यदि आ जाती कि इसको लेकर के रकबा क्यों घटा, ये आ नहीं पाया, और बात जो है जो आगे बढ़ गई। बाद में जो चीज आई कि जो दूसरा मुद्दा जो बात कर रहे हैं कि खाद्यान्न में घोटाले को, राशन घोटाले को लेकर के, ये पिछले कार्यकाल से चला आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने जब ये मामला उठाया था एक विधायक के रूप में, तो उसमें 600 करोड़ रुपए घोटाले की बात आई थी। चुनाव के दौरान ये बहुत प्रमुखता के साथ उठाया गया था। लेकिन आज जो 216 करोड़ रुपए घोटाले की जो बात आ रही है, इसको लेकर के पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे, चुनाव के पहले पिछले सत्र में भी ये मांग जांच की उठी थी, और जिसमें कहा गया था कि 24 मार्च तक इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। ये जांच हुई नहीं है, आज मंत्री ने बात कहा है। तो अब इसमें विधानसभा की समिति की ओर से आप देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बड़े नेता हैं भाजपा के, विधानसभा अध्यक्ष रहे धर्मलाल कौशिक,
पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, ये लगातार इस विषय को उठाए। अंततः विभागीय मंत्री के स्थान पर वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी विधानसभा की समिति से जांच की घोषणा की। अब जांच का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि राजेश मूणत ने उसने आरोप लगाया कि ऑडिट नहीं हुआ है, सर्वे नहीं हुआ है, राशन दुकानों में अभी भी अनाज है, तो वो इसकी स्थिति क्या है कि कितने कमरे में कितना अनाज है, इस प्रकार जो जांच का है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं तौकीर जी से। सबसे पहले तो जिस तरह शर्मा जी ने बात कही है किसानों को लेकर, धान खरीदी को लेकर अवधि बढ़ाई गई है, उसमें टोकन जो मिला है किसानों को, नए किसानों को मिला कि नहीं, जो राशि आप देने वाले हैं वो किस योजना के तहत देंगे, इन सब सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना सरकार को। देखिए, वही हमारा कार्य हमने दिया भी है। और अभी देखिए, टोकन की अगर आप बात कर रही हैं तो लगभग 4,000 से ऊपर किसानों को टोकन दिया जा चुका है, जिसमें अभी उनकी खरीदी बाकी है। अभी तो 1,45,000 मीट्रिक टन का जो खरीदी हम दिखा रहे हैं, अभी उसमें भी शायद वो बढ़ जाए। तो इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि आप जो अभी हमारे के शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। देखिए, अगर पीडीएस का जो घोटाला हुआ था उसकी जांच इन लोग ने ही जानबूझ के ढीला करी, क्योंकि अमरजीत भगत के समय का घोटाला है और अभी वो खुद ही संदिग्ध है। और इसी कारण से आज आईटी रेड उनके यहाँ पड़ी है और जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, तो अभी बहुत सारी चीजें और भी जांच होने जा रही हैं और भी छापे पड़ेंगे अभी जो कई अलग अलग विभागों में जो घोटाले हुए हैं, इसलिए भागते नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर घोटाले हुए हैं तो उसकी जांच तो होगी ना। अगर आप उसको भी छोड़ते जाएंगे तो ऐसा तो नहीं चलने वाला ढूलमूल रवैया जैसा इन लोग ने किया। उसी मामले को तो हमारे धर्मलाल कौशिक जी ने अपनी सरकार से ही प्रश्न किया था आज, तो उसी के मामले में इन लोग ने उल्टा बवाल कर दिया। तो कहने का मतलब यह है, हम जवाब हर चीज का देने जा रहे हैं। और रही बात पैसे की, देखिए हम लोग ने अभी तक 27,000 करोड़ किसानों को दिए जा चुका है और बाकी जो भी खरीदी हो रही है उसके भी भुगतान हम जल्द से जल्द करने जा रहे हैं। तो ऐसा किसी के साथ अन्याय नहीं होने वाला, किसी के साथ कोई लापरवाही नहीं होने वाली। किसी के साथ प्रस्ताव लाए उसको अस्वीकार कर दिया गया। सरकार चाहती ही नहीं है कि बात हो किसानों पर। अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता कोई जवाब सुनना। जो वादा किया हम घोटालों की जांच कराएंगे, उस घोटालों की भी जांच होने जा रही है। इसी कारण से आज देखिए, इसी की जो अभी जो समिति है हमारी, आज समिति इसी कारण से घोषणा हो गई है जांच के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो विधानसभा समिति इसके लिए घोषणा की जांच हो गई है, वो जांच करेगी। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। इनको धैर्य इसलिए नहीं है क्योंकि समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। ठीक है, रुपेश जी जवाब इस तरफ से उलझुल हरकत करते। रुपेश जी, तौकीर जी कह रहे हैं कि आप ही नहीं सुनना चाहते जवाब, सरकार तो तैयार है जवाब देने के लिए। प्रसिद्ध जी, जिस प्रकार से आज सदन की कार्रवाई हुई उससे स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि भाजपा किसानों के चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। किसानों के हितों के लिए, किसानों की समस्या के लिए तत्पर नहीं है। और जिस प्रकार से घोटाले की बात करते हैं, भाजपा भ्रमित है। एक तरफ ईडी और आईटी के माध्यम से कार्रवाई करा करके एसीबी में चावल घोटाले की एफआईआर दर्ज कराने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा की समिति से जांच कराने की बात करती है। माने भाजपा को किसी भी जांच एजेंसी में विश्वास ही नहीं है। मात्र भ्रष्टाचार कर बोलने से कहीं कुछ नहीं होता। 2 महीने सरकार में हो गए हैं, किसानों के प्रति इनकी कोई संजीदगी नहीं है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये इस प्रकार से बेतुका और अनर्गल विधवा आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? आंकड़े पेश कर रही है सरकार, जवाब दे रही है, बता रही है कि हम इस तरह से धान खरीदी कर रहे हैं, जो राशि का हमने बोला है वो भी किसानों को दी जाएगी, धान खरीदी की अवधि भी बढ़ा दी, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की बात वो कह रहे हैं। तो आंकड़ों पर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है विपक्ष को? प्रसिद्ध जी, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी का उत्पादन जो हुआ वो कांग्रेस सरकार की सफल योजना के कारण हुआ, भूपेश बघेल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ। और वहीं ये 4 दिन बढ़ा करके 31 जनवरी तक धान खरीदी का समय था, मात्र 4 दिन बढ़ा करके, वो भी 31 तारीख को बढ़ा रहे हैं 4 दिन। तो 4 दिन में कितने किसानों को टोकन दे पाएंगे, किस प्रकार से बायोमेट्रिक के माध्यम से धान खरीदी कर पाएंगे? इनको किसानों की समस्या से कोई सरोकार नहीं था। अगर अवधि नहीं बढ़ती तो भी तो समस्या होती ना आपको, अगर अवधि नहीं बढ़ाई जाती तो भी समस्या होती है। प्रसिद्ध जी, अवधि बढ़ाना नहीं बढ़ाना बात नहीं है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति जो सरकार रहेगी उसको संकल्पित मन से कार्य करना पड़ेगा। कांग्रेस अपनी किसानों के प्रति जवाबदेही के लिए सदन में मामला उठाया, स्थगन प्रस्ताव लाया ताकि किसानों के और जो वंचित किसान हैं धान बेचने से, उनका भी धान खरीदी जा सके। लेकिन ये धान खरीदने की न तो इनकी नीयत है
और ना ही इनका इच्छा शक्ति है। तो कह रहे रिकॉर्ड भाजपा तोड़ चाहे धान सरकार- खरीदी हो रही है, आप कह रहे नियत नहीं है। ठीक है तौकीर जी, इसका जवाब दे दीजिए। अब बताइए कितना झूठ बोलते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के हमारे भाई दुबे जी। अब बताइए यार 1,45,000 मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है, उसके बाद जो है तौकीर भाई, कांग्रेस सरकार की बेहतरीन कार्य योजना के कारण है। आपने जितना धान खरीदा था उससे आपने क्या ज्यादा किया? दाम हम उंगली खरीद काट चुके के शहीद कहला रहे हैं। उसके बाद किसानों को आप ऐसे 3100 का कहते हैं, भुगतान ये आपको करने शोभा में मिलता है। देखिए असक्षम जनता देख भाजपा रही है, किसानों ये के सब लिए क्या झूठ बात करेगी? परोसना, झूठी बातें बोलना, झूठा अनारगलत आरोप लगाना बंद कर दीजिए। अरे इसी कारण से आपको जनता उखाड़ फेंकी थी, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। अभी सामने लोकसभा चुनाव है, ये सब झूठ बोलना बंद करिए। और उसके बाद नहीं तो फिर आप जो 2 सीट बची थी ना, वो तो खैर इस बार तो आप भी नहीं पा रहे हैं। 11 की 11 लोकसभा हम सीट जीतने इसलिए जा रहे हैं। आप जितना भी प्रचार झूठा कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने जो कार्य किया है बहुत अच्छे से कार्य किया और आगे भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हम उनके खाते में पूरा अकाउंट जो पैसे की बात करें, आपने तो कोई आपने जो एजेंसी तय नहीं करी थी, आपने तो बाकायदा जो पैसा देना था वहां पर कोई आपने काउंटर नहीं खड़े किए थे। हमने उसको खड़ा करने की पूरी कोशिश करी है और बहुत जल्दी देखिए अभी 2-1 दिन में और पूरे काउंटर कंप्लीट हो जाएंगे और उनके पैसे उनके खाते में और उनके हाथ में शर्मा पहुंचना जी, शुरू जिस हो तरह जाएगा। परिस्थितियां तो बन अभी तो रही है वो तो पहुंचा यहाँ पर ये चुके समझ में आ रहा है से ऊपर। कि मैं किसान हितैषी हूँ, इसी की होड़ मची हुई है। क्या देखते हैं आगे लोकसभा चुनाव है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। 3100 रुपये कब तक मिलेगा, जो भी मोदी गारंटी है उसके क्रियान्वयन के लिए भाजपा के पास समय कम है। मुझे लगता है कि बजट में इस पर प्रावधान होगा। और 33 लाख हेक्टेयर रकबा जो धान का बढ़ा है, इसका कारण निश्चित रूप से जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो राशि थी, इसका एक बड़ा कारण यही था। और दूसरी चीज जो है कि रकबा जो 33 में से 26 लाख क्यों हो गया, ये एक सरकार को भी इसका जवाब देना चाहिए। किसानों के जितना रकबा आपने पंजीकृत किया है उससे कम, इतने मतलब लगभग 27 लाख हेक्टेयर में यदि धान का अभी ने खरीदी किया है, तो पिछले समय जो था 29 लाख, उससे कम क्यों हुआ, ये भी केवल जवाब की बात है। स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए। मुझे लगता है कि किसानों को भी ये बात है, किसानों की ओर से कोई सामने नहीं आया, किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया। ये एक अलग विषय है कि किसान अब इस तक से बात आएगी कि सरकार तक ये बात जानकारी होगी, मुझे लगता है प्रशासनिक तौर पर कि पूरी धान खरीदी गई कि नहीं। लेकिन निश्चित रूप से रकबा जो है 33 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का रकबा निर्धारित है और 27 लाख के लगभग हेक्टेयर की धान खरीदी हुई है। तो बाकी क्या स्थिति क्या है, बाकी जो किसान लगभग 2 लाख किसान धान नहीं बेचे, उसका कारण क्या है। और पिछले समय जब 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, उसमें किस रकबा जो अधिक है और अभी रकबा कम हुआ है, ये एक जानकारी की बात थी। मुझे लगता है कि प्रशासनिक तौर पर इसमें जानकारी सामने आ जाती तो ये बात नहीं आती। लेकिन आने वाले समय मुझे लगता है कि ये किसानों को मुद्दा और गरमाएगा और लोकसभा चुनाव में ये किसानों के हित में कितना काम कर पाई है भाजपा, ये उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। मोदी गारंटी को कितना लागू करने में सफल होते हैं। जी ठीक है तौकीर, जिसका जवाब दे दीजिए। रकबा घटने की बात जो कर रहे हैं, ये जांच का विषय बताया जा रहा है, हालांकि आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए, ये भी कहना है शर्मा जी का। देखिए ऐसा है कि अभी माननीय के शर्मा जी जो बोल रहे हैं बहुत सही है, लेकिन एक्चुअली देखिए जो कांग्रेस के सरकार के टाइम में जो खरीदी की जा रही थी प्रति क्विंटल धान की खरीदी का जो आंकड़ा था, वो जो खरीदी का जो प्रति क्विंटल जो था वो कम था। हम जो ले रहे हैं हम बढ़ा के ले रहे हैं, हम प्रति एकड़ जो हम 21 क्विंटल ले रहे हैं और ये प्रति एकड़ जो है लगभग 10 के आसपास लेते थे। तो इसके कारण से भी जो खरीदी जो है प्रति एकड़ में 21 क्विंटल हुई है, इसके कारण से बड़ा है। क्विंटल तो खरीदी बड़ी है, लेकिन इसके कारण से रकबा कम दिख रहा है मेरे को जो लगता है। तो अभी तो खैर अभी देखिए अभी आंकड़े आने बाकी हैं कि रकबा का जब पूरी घोषणा भी हुई नहीं है, इसलिए पूरा जब घोषणा होगी तब उसमें समझ में भी आएगा रकबा कम क्यों हुआ और खरीदी ज्यादा क्यों हुई, ये तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और मेरे जो लग रहा है मैंने आपको अभी बता दिया उसका कारण। तो एक कारण तो वो नजर आता है। दूसरा मैंने बता दिया कि हम पूर्णता अपने वादों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम वादे करते हुए जो भी वादे किया हम उसको पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने वादे पूरा जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। वादों का जो कत्ल इन लोगों ने किया था, हम वो वादों का कत्ल कहीं नहीं करते नजर आएंगे आपको। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धान किसान घमासान बजट सत्र का आज दूसरा दिन था छत्तीसगढ़ में
और इन्हीं मुद्दों पर सदन गरमाया रहा। विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। विपक्ष का यह आरोप है हम स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, उसको स्वीकार नहीं किया गया। मतलब धान, किसान और पीडीएस चावल घोटाले पर सरकार बात नहीं करना चाहती। वहीं सरकार का यह कहना है कि हम जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ धान और किसान को लेकर राजनीति कर रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर सियासत और कहां तक पहुंचती है। तो गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।